हमने अपना ऑनलाइन काम को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हम मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसमें सेलेक्ट करते हैं कि हम मार्केट प्लेस में अपनी कौन सी प्रोडक्ट्स को उसमें लॉन्च करेंगे। ठीक है, अगर हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं तो फिर हमें उसको लॉन्च करने के बाद हमें चाहिए होता है कि हम इसमें ऑडियंस कौन सी लेकर आए, किस तरह से ऑडियंस को टारगेट करें ताकि हमारी कन्वर्जन हो। कन्वर्जन मीन्स कि हमें ऑर्डर्स आए, तो इसके लिए एक हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में किस तरह से हम आगे इसको बढ़ सकते हैं या फिर कौन सी मार्केट प्लेस है जिसमें जाके ऑनलाइन बिजनेस हम कर सकते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए काम करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में मार्केट प्लेस लिमिटेड सी मार्केट प्लेस है। जैसा कि अगर हमने काम करना हो तो हम दराज पे काम कर सकते हैं। अब दराज का इशू क्या आता है? दराज में आपको पहले इशू ये आएगा आपका कि आपका प्रॉफिट रेशियो कम होगा। पहला उसका ड्रॉबैक ये है क्योंकि हमने बहुत कम मार्जिन पे उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा इशू उसमें ये आएगा कि आपका ऑर्डर की रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे कोई भाई या हमारे कोई सिस्टर्स जो हैं वो काम कर रही हैं, उनको ये बेहतर पता है कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितने ऑर्डर्स रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न रेशियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी होती है। ठीक है, अगर हमने ऑर्डर्स दिए हैं, ऑर्डर्स दे के हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 70% ही ऑर्डर डिलीवर हो पाते हैं, 30% आपके रिटर्न्स हो जाते हैं। उसकी वजह है कैश ऑन डिलीवरी। लोग ऑर्डर करवा देते हैं, ऑर्डर करवाने के बाद उसको फिर वसूल नहीं करते, या फिर जब भी कुरियर वाला या राइडर उनको कांटेक्ट करता है तो वो कहता है कि वो बच्चे ने ऑर्डर कर दिया था, या हमें तो ज़रूरत नहीं थी, या हमें बाय मिस्टेक हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, या फिर हम आउट ऑफ टाउन है या आउट ऑफ सिटी है। कोई ना कोई उसमें एक्सक्यूज आ जाता है जिसकी वजह से रिटर्न आ जाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस आपको बियर करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर तीसरी जो ऑप्शन आ जाती है कि एक तो दराज हो गया, ठीक है, दूसरी ऑप्शन आ जाती है हमारे पास शॉपिफाई। शॉपिफाई से हम वेबसाइट्स वगैरह पे भी काम कर सकते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। मगर उसमें भी ये मसला है, शॉपिफाई पे अगर हम काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए भी हमारी ऑर्डर की रिटर्न रेशियो हाई रहनी है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेसबुक पे लोग एड्स लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ऑर्डर डिलीवरी का रेशियो जो है वो बहुत कम है, 70% तक ऑर्डर्स आपके डिलीवर होते हैं। तो अगर हम बात कर लें पाकिस्तान से बाहर की, तो जिसमें हमारे मेन कंट्रीज में जो टॉप की आ जाती है वो अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, यूके है, यूरोप है, दुबई आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और सऊदी अरेबिया है। तो ये कंट्रीज हमारे पास आ जाती हैं कि हम इसमें काम कर सकते हैं। तो आया कि हम इन कंट्री में किस मार्केट प्लेस में काम कर सकते हैं। देखिए, हमने ऑनलाइन तो काम करना ही करना है, तो हमें कोई मार्केट भी तो चाहिए। मार्केट प्लेस चाहिए। ठीक है, मार्केट प्लेस के बाद हमें चाहिए कि किस चैनल पे काम कर सकते हैं, हम चैनल कौन सा सिलेक्ट करें। हमारे पास डिफरेंट चैनल्स आ जाते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं, हमारे पास अमेजोन है, हमारे पास ईबे है, हमारे पास शॉपिफाई है और वॉलमार्ट है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा चैनल्स आ जाते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में या यूके में हमारे पास अमेजोन, ईबे, ऑन बाय, ठीक है, और उसके बाद एजदा, टेस्को, ये डिफरेंट चैनल्स हमारे पास आ जाते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, इनमें इनकी ब्यूटी क्या है? इनकी ब्यूटी ये है कि आपकी पेमेंट पहले आपके अकाउंट में आती है, हमने ऑर्डर बाद में डिस्पैच करना होता है। ठीक है, इसमें और रिटर्न इसका लेवल बहुत कम है। रिटर्न लेवल किस तरह से कम है? क्योंकि यूरोप के कंट्रीज में लोग जो काम कर रहे हैं या परचेजिंग कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, 40% लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनको चीज चाहिए होती है, और वो चीज चाहिए होती है इसीलिए वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बहुत कम रिटर्न रेशियो है आपका। लेट्स सपोज कि 1000 ऑर्डर में से मैक्सिमम 1 या 2 ऑर्डर्स होंगे जो रिटर्न होंगे, यूके में, यूएसए में। ठीक है, और इसकी ब्यूटी ये है कि आपकी पेमेंट पहले से ही आपके अकाउंट में आ जाती है, तो इसमें फिर वो चांस नहीं रहता कि हमारा ऑर्डर रिटर्न होगा या
कुछ और इसमें हिसाब किताब होगा। अच्छा, तीसरी बात ये आ जाती है जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा मजे की है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स या पाउंड में आप अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं तो एक पाउंड आजकल अगर ट्रेंड कर रहा है तो वो 365 367 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर एक डॉलर है वो डॉलर 277 280 पे जाके आजकल ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप $1 भी प्रॉफिट रखते हैं जो कि इससे ज्यादा होता है, तो आप एक ऑर्डर के ऊपर 277 280 पे आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, या फिर 360 367 पे हो रहा होता है। जबकि हम अगर पाकिस्तान में दराज पे काम कर लें या ऑनलाइन पे काम कर लें, लेट्स सपोज कि मैं कोई भी छोटी सी आइटम अगर मैंने सेल करनी है, मोबाइल कवर सेल करना है, हैंड फ्री सेल करनी है, तो मोबाइल कवर हैंड फ्री मेरे पास जो हैंड फ्री है वो अगर मैं शॉप से जाकर लेता हूँ वो मुझे 300 की मिलेगी। ठीक है, अगर मैं वो ऑनलाइन सेल करना चाहूँ तो ऑनलाइन सेल पे मैं सिर्फ उसके पीछे 50 रुपए प्रॉफिट रख के मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मगर आप अमेजोन पे चले जाएं, यूके में यूएसए में चले जाएं, तो आपको मिनिमम जो प्रॉफिट आ रहा होता है, अगर आप एक पाउंड भी रखते हैं तो आपको 370 हो गया, 364 365 पे आएगा। अगर आपके पास $1 है तो वो 270 पे आपके प्रॉफिट आ रहा होता है। और मजे की बात, इससे बढ़ के और मजे की बात ये होती है कि आपके पास सेल्स बहुत ज्यादा आ जाती है। सेल्स किस तरह से ज्यादा आ जाती हैं? इस तरह से आ जाती हैं कि एक ऑर्डर, एक आइटम, अगर मैंने एक हैंड फ्री लगाई हुई है, अगर मैंने एक मोबाइल कवर लगाया हुआ है, तो वो हैंड फ्री या मोबाइल कवर एक मंथ में आपके 500 पीसेस निकल जाते हैं, एक मंथ में आपके 1000 पीसेस निकल जाते हैं। ठीक है, जबकि दराज हो गया, पाकिस्तान की मार्केट हो गई, इसमें आपके पीसेस बहुत कम निकलते हैं। मैं इसलिए नहीं ये कह रहा कि दराज को या पाकिस्तान को मैं इसमें डीग्रेड करूं या मैं इसको लो पे लेके जाऊं, मगर इसमें पाकिस्तान में अभी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, अगर अदर कंट्रीज में अगर आपके पास कस्टमर्स 1000 कस्टमर्स आपके पास एक आ रहा है, तो पाकिस्तान में उसी प्रोडक्ट का आपके पास मैक्सिमम 100 कस्टमर आएगा। तो ये एक कंपैरिजन है। तो अगर आपने काम करना है, ऑनलाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास ये कंट्रीज। ठीक है, इन कंट्रीज के बेस्ट ऑप्शंस ये कंट्रीज हैं, और इनमें अब ऑनलाइन को काम को स्टार्ट हमने किस तरह से करना है। अब आ जाती है बात कि हाँ भी ऑनलाइन काम को हमें पता तो चल गया कि हाँ भी ये कंट्रीज हैं, इसमें ये प्रॉफिट है, और इस तरह से करके हम इस पे काम कर सकते हैं। मगर हम इसमें ऑनलाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे, किस तरह से करेंगे, ऑनलाइन का काम हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है आपका अकाउंट, जो कि एक सेलर अकाउंट चाहिए होता है। तो सेलर अकाउंट के लिए आपके पास आप बहुत ज्यादा तगदो करते हैं, कुछ लड़के कुछ बच्चियां जो हैं वो इसी स्ट्रगल में लगी रहती हैं, और इधर से ही आप इसका एंड अप कर देते हैं क्योंकि आपके पास अकाउंट नहीं मिलता। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं पेरेंट्स की कि हमारा लड़का ऑनलाइन काम कर रहा है तो उसको अकाउंट नहीं है उसके पास, उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसके भी सोल्यूशन, बहुत ज्यादा सोल्यूशन है, सोल्यूशन निकल आते हैं। अगर आपका कोई भी, इसमें ये नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई आपका चाचा बैठा हुआ है, कोई मामू बैठा हुआ है, कोई भाई है, कोई बहन है, वही आपको अकाउंट देगा। आप खुद से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है आप पासपोर्ट। आप 18 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट हो। अगर आप बिलो 18 हैं तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पे भी वो अकाउंट बना सकते हैं, उनका पासपोर्ट चल सकता है। पाकिस्तान में पासपोर्ट की बनाने की मिनिमम कॉस्ट है मेरे ख्याल में कोई 6 से 7 हज़ार रुपए में आजकल बन जाता है। ठीक है, पासपोर्ट बना लें। उसके बाद मेन चीज आ जाती है एड्रेस की, वो एड्रेस चाहिए होता है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव हो गया, वही बात कि हाँ भी कोई भी आपका रिश्तेदार हो आपको एड्रेस नहीं दे रहा, ठीक है, तो आप एड्रेस ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपने जाके गूगल पे लिखना है। अगर आप यूके में कंपनीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आप उसमें जाके लिखेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे एड्रेसेस फॉर यूके कंपनीज। ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट से जाके आप कंपनी को एड्रेस परचेज कर सकते हैं। उसके बाद रह जाता है ही आपके पास
सिम या आपके पास यूके का या यूएसए का, मैं यूके की स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ। यूके में तो यूके की सिम आपके पास होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए यूके का नंबर। आपको फिजिकल सिम सोशल मीडिया किसी से भी मिल जाएगी, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी सिम। या फिर आप एक वेबसाइट है ऑनलाइन की, तो वाइकी के नाम से है, तो आप उधर से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मतलब कि ये मोस्टली यूज होती है, तो आप भी देख लें। अगर आपके पास और सोर्सेज है, आप उधर से भी यूके का नंबर ले सकते हैं। थर्ड आ जाता है आपका यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल हमने किस तरह से लेना है? यूटिलिटी बिल अगर आप ऑनलाइन सिम लेते हैं तो आपके पास एड्रेस के साथ, जो आपने एड्रेस परचेज किया उधर आपकी सिम डिलीवर हो जाएगी, तो उसी के साथ आपका बिल आ जाएगा, तो वो भी मसला हल हो गया। तो अब आ जाती है बात कंपनी रजिस्ट्रेशन की। तो यूके में अगर हमने काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास चेक लिस्ट में ये चीजें होनी चाहिए। पहली बात, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास होना चाहिए यूके का नंबर, ठीक है। तीसरी बात, एड्रेस, जो मेन चीज है यूके का एड्रेस होना चाहिए। चौथी बात है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए खैर तो इतना जरूरी नहीं है, मगर बाद में जब अकाउंट क्रिएशन करते हैं उसके ऊपर हमारा यूटिलिटी बिल लगेगा जाके, ठीक है। तो ये आ जाएंगी चीजें। तो आपने सिंपली जाना है यूके की वेबसाइट पे www.gov.uk पे जाके आपने उधर ईमेल लगा के अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। तो उधर जाके आपने कंपनी को रजिस्टर करवा लेना है। उसकी मिनिमम फीस है मेरे ख्याल में 50 पाउंड आजकल चल रही है, पहले 13 पाउंड थी, अब 50 पाउंड उन्होंने इंक्रीज कर दी है। तो अगर आप उधर कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है ऑनलाइन काम करने के लिए। तो ये एक मिनिमम बजट के साथ, मिनिमम सोर्सेज के साथ आप ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक ही जगह पे बैठे स्टक ना हो, आप एक ही जगह पे बैठे स्टक ना हो, आप बैठ के काम को करें। आपके पास अगर स्किल्स हैं, अगर आपके पास टेक्निक्स हैं, अगर आपके पास टैक्स हैं, तो ये अकाउंट वगैरह वाले मसले आपके आगे कुछ भी नहीं है। और ऑनलाइन काम करना है, जो ऑनलाइन काम करना आजकल ट्रेंडिंग भी है, और इसमें आप बहुत ज्यादा इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।